हेलो दोस्तों, मैं मोनू कुमार चोपड़ा आपके साथ साझा करने वाला हूँ राजस्थान का भूगोल, जो कि अपनी राजस्थान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे अपने उससे संबंधित चर्चा करेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक होने वाला है। हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भूगोल से संबंधित। आज राजस्थान का आकार एवं स्थिति, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो आपके चाहे सीईटी का पेपर हो, चाहे आपका ये पशु परीक्षर वाला जो अभी हुआ है उससे संबंधित हो, या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, यानी राजस्थान से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है उनसे संबंधित जो भी तैयारी करोगे उस परीक्षा के अंदर जो अपने पूछा जाता है, तो उनसे संबंधित अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान का भूगोल में आज अपने राजस्थान के आकार एवं स्थिति पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको मेरा जो बताया हुआ है चीज आपको पसंद आई और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का आकार एवं स्थिति, यानी अपने पढ़ेंगे राजस्थान के आकार से संबंधित, यानी राजस्थान का आकार कितना है, यानी उसकी चौड़ाई लंबाई वो कितनी है। अच्छा, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय के हिसाब से स्थिति कैसी है। तो अपने इसकी स्थिति और आकार से संबंधित अगर बात करनी हो तो सबसे पहले क्या है कि स्थिति से संबंधित चर्चा करेंगे। तो स्थिति से संबंधित चर्चा करने से पहले अपने क्या है, राजस्थान का जो स्थिति है उसकी चर्चा करने के लिए विश्व से संबंधित जानकारी थोड़ी बहुत हमारे पास होनी चाहिए। यानी हमारा जो ये विश्व है उससे संबंधित चर्चा थोड़ी सी करेंगे। उससे पहले अगर आप विश्व से संबंधित अक्षांशीय और देशांतर के बारे में अच्छे से जानते हो तो आप राजस्थान की स्थिति के बारे में आसानी से बता सकते हो। अगर आप विश्व के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो फिर नहीं बता सकते। देखो, अपने क्या है, दिशाओं से संबंधित भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे जो भी अपने मैप बनाते हैं या ग्लोब से संबंधित स्थिति यानी भूगोल से संबंधित कुछ भी होता है तो उसमें हमेशा ऊपर वाली जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे वाली को अपनी दक्षिण बोलते हैं, और राइट हाथ में जो अपनी होती है वो हमेशा पूर्व होती है, और इधर वाली जो की होती है वो होती है पश्चिम। ये आपकी पश्चिम है, यानी इधर वाली पश्चिम, इधर वाली पूर्व हो गई। अच्छा, अब अपने क्या है, विश्व भूगोल की थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपको राजस्थान की आकार एवं स्थिति आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, चर्चा करते हैं। अपने क्या है कि विश्व के अंदर जो अपने रेखाएं खींचते हैं, ये जो अपने रेखा होती है, आपको पता ही होगा कि बीच वाली जो एकदम मध्य से गुजरती है उसे अपने भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसको 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे संबंधित चर्चा करेंगे। ये आपकी अक्षांश रेखा हुई। अच्छा, अब क्या है कि ये जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, चाहे आपके इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये आपकी हो गई भूमध्य, यानी ये भूमध्य रेखा है। इसके भूमध्य रेखा के जो नीचे वाला, यानी ये जो आधा गोला बनता है इसे बोलते हैं अपने दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये आपका कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाला कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। अब अपने देखें कि क्या है कि यहां से ये 0 डिग्री हुआ, इससे आगे यहां से अपनी क्या है बनाएंगे कौन, यहां बनेगा आपका 1 डिग्री, फिर बनेगा 2 डिग्री, फिर बनेगा 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, और यहां तक आएंगे अपने 90 डिग्री तक आएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और यहां तक आएंगे तो आपका बनेगा 90 डिग्री। लो जी, ये 90 डिग्री हो गया, नीचे भी 90 डिग्री हो गया। अब आप बोलोगे कि 1 2 3 4 अक्षांश नीचे भी आ रहे हैं, 1 2 3 4 अक्षांश ऊपर भी जा रहे हैं, तो ये डबल कैसे हो रहे हैं, ये 2 बन रहे हैं। तो अपनी क्या है कि ये जो नीचे वाले होते हैं इन अक्षांशों को क्या बोला जाता है, ऊपर वाले अक्षांशों को क्या बोला जाता है। देखो, होता तो ये दोनों ही 1 डिग्री, दोनों ही 2 डिग्री नीचे जैसे अपने डिग्रियों के हिसाब से जाएंगे, परंतु नीचे वाले जो अक्षांश होते हैं इनको बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश बोला जाता है, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और ऊपर वाले जो अक्षांश होते हैं आपके उनको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। ऊपर वालों को क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश। ये ऊपर वाले उत्तरी अक्षांश हुए, नीचे वाले हुए आपके दक्षिणी
अक्षांश। ठीक है जी। अब क्या है कि जैसे आपका 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसी 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मतलब ऊपर वालों को उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, नीचे वालों को बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। अब देखो यहाँ कोई देश है, मान लो यहाँ कोई भी देश है या इधर कोई देश है, कोई भी मान लेते हैं। मान लो यहां से अपनी जो भी रेखाएं गुजरेगी, अक्षांश रेखा जो भी गुजरेगी, अब इस देश के ये दक्षिण में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दक्षिणी अक्षांश है, ये अपने उत्तरी गोलार्ध में है और यहां से जो भी रेखा गुजरेगी वो उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगी, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, यहाँ पे अगर कोई देश है फिर ये आपकी उत्तरी अक्षांश होगा, ये दक्षिणी अक्षांश होगा। परंतु यहाँ पर कोई रेखा आ गई वो उत्तरी होगी और यहाँ पर कोई आ गई दक्षिणी होगी। परंतु अब यहाँ पे कोई अपनी देश है और उसकी जो अक्षांश रेखाएं बनेगी तो ये सारी अक्षांश, ये वाली हो चाहे यहां से गुजर रही है, यहां से गुजर रही है, जो भी होगी उनको दक्षिणी अक्षांश बोला जाएगा। यानी नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश होगी, ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश होगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अपन अपनी बात कर लेते हैं। ये हो गया चलो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि टोटल अक्षांश कितनी है। तो देखो 90 ऊपर है, 1 से 90 इधर है, कितने हो गए टोटल? ये आपके हो गए 180 प्लस ये एक 0 वाला और हो गया टोटल अक्षांश। कुल अक्षांश कितने? कुल अक्षांश कितने हैं? तो धरती पर टोटल अक्षांश बनाए हुए हैं कितने? 90 ये कितने हो गए? 180 प्लस 1 ये हो गया आपका 0 वाला। टोटल अक्षांश हो गए कितने? 181। परंतु देखो यहां पर सिर्फ बिंदु बनते हैं। क्या बनते हैं? बिंदु। ठीक है, यहां आपकी रेखाएं बनेगी एकदम गोलाकार, यहां से जाएंगे उधर से घूम के आएंगे एकदम गोल। इधर ये जो मर्जी रेखाएं होगी सारी की सारी गोल होगी और ये क्या है आपकी जो रेखा बनती है एकदम सीधी होगी। अच्छा, ये जो अक्षांश रेखा है, रेखाओं की संख्या आपसे पूछ ले, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आपकी हो जाएगी 179। आप बोलोगे ये 181 179, ये आपके सिर्फ 2 बिंदु बनते हैं। ये क्या बनते हैं? 2 बिंदु। तो अक्षांश बिंदु कितने होते हैं? ये आपके अक्षांश बिंदु हो गए। तो टोटल अक्षांश बिंदु कितने हैं? 2। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। और अक्षांश टोटल कितने हैं? कुल अक्षांश कितने? 181। ये तो आपके अक्षांश से संबंधित अपने चर्चा कर ली। मेरे को लगता है कि आपको अक्षांश समझ में आए होंगे कि नीचे वाले इस भूमध्य रेखा से नीचे वाले अक्षांश सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके कहलाने वाले हैं कौन से अक्षांश? दक्षिणी। और ऊपर वाले सारे के सारे अक्षांश कहलाएंगे कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। चलो ठीक है, अब अपने क्या है, ये अक्षांशों से संबंधित चर्चा होगी। अब अपने क्या है, देशांतरों से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां क्या है आपकी एक 0 डिग्री रेखा, जैसे आपने क्या है इधर भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा बनाई थी, ऐसे ही एक अपने क्या है खड़ी रेखा जो होती है देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। खड़ी रेखाओं को देशांतर के रूप में जाना जाता है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये आपकी ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, ये ग्रीनविच रेखा, इस रेखा के इधर वाला जो गोलार्ध बनेगा, गोला आधा बन रहा है ना, इधर वाला गोला बनेगा, इसे बोलेंगे अपनी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला बनेगा, इसे बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये पश्चिमी पूर्वी हुआ। जैसे उसमें भूमध्य रेखा में आपके उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी बन रहा था, ऐसा इसमें क्या बन रहा है आपके इधर वाला पूर्वी और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, यहां पर भी अपनी क्या है सेम वैसे ही रेखाएं बनती है 1 डिग्री के हिसाब से। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी ऐसे करके आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, इस प्रकार से बनती है। ये क्या है आपकी देशांतर रेखाएं होती है। ये लास्ट में जाके क्या है एक बिंदु उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती है। अक्षांश रेखाएं कभी मिलती नहीं है, परंतु देशांतरीय रेखाएं एक बिंदु पर जाकर आपस में मिल जाती है, इस प्रकार से मिल जाती है। अक्षांश रेखाएं कभी नहीं मिलती। जैसे मान लो अक्षांश रेखाओं को आपने ऊपर से देखना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री वाला हो गया उत्तरी अक्षांश,
इसके इस प्रकार से ये पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। तो बताओ ये पृथ्वी, ठीक है, लास्ट में ऐसे करके आपके बनते जाएंगे और उधर फिर होगा, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक समान नहीं होती, कम ज्यादा होती है, परंतु देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। बीच की दूरी कम ज्यादा होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान होगी, परंतु देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी यहां पर 0 हो जाती है, परंतु यहां पर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो देशांतर रेखाओं की दूरी तो बीच में क्या होती है, कम ज्यादा होती है, परंतु अक्षांश रेखाओं की कभी कम ज्यादा नहीं होती, परंतु अक्षांश रेखाएं कभी मिलती भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी देशांतर रेखाएं होगी। अब देखो आप बोलोगे कि इधर भी 1 2 3 4 बन रहा है, इधर भी 1 2 3 4 बन रहा है, तो ये क्या है, देखो इधर वाली जो देशांतर रेखाएं होंगी उनको बोला जाएगा पूर्वी देशांतर रेखाएं। कौन सी बोला जाएगा, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। इधर आपकी क्या बनेगी, पूर्वी देशांतर रेखा, और इधर वाली जो देशांतर रेखा बनेगी वो बनेगी पश्चिमी देशांतर रेखा। आपको समझ में आया होगा, चाहे इधर वाली, अब आपको बोले कि किसी ने कहा कि मैं तो 3 डिग्री देशांतर रेखा पर खड़ा हूं, कौन सी वाली पे, कौन सी वाली पे, अब पूछा जाए तो फिर वो बोलेगा कि मैं पूर्वी देशांतर रेखा पर खड़ा हूं, तो इधर वाली पे खड़ा है, मतलब इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व की तरफ खड़ा है। अगर बोले कि जी मैं तो पश्चिमी देशांतर रेखा पर खड़ा हूं 3 डिग्री, तो कौन सी, इस ग्रीनविच रेखा के इधर वाले पे होगी। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। मान लो यहाँ कोई देश है, ये जैसे मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होता है, अपने ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से देखें तो ये ग्रीनविच रेखा के हिसाब से अगर पूर्व में है तो यहाँ से जितनी भी रेखाएं गुजरेगी वो सारी की सारी कौन सी होगी, पूर्वी देशांतर होगी। यहाँ पर कोई देश है मान लो यहाँ, तो इस ग्रीनविच रेखा के अनुसार ये पश्चिम में है, तो मतलब यहाँ पर जितनी भी देशांतर रेखाएं होगी वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं होगी। अच्छा, अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या और अपनी अक्षांश टोटल कितने हैं वो जान लिए थे, तो देशांतर कुल कितने, तो कुल देशांतरों की बात करें, लो जी कुल अपने देशांतर, कुल देशांतर कितनी है, तो टोटल देशांतर है 360। कैसे, देखो ये आपका 0 डिग्री हुआ, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। फिर आपके, अब देखो यहां से उधर जाओगे 179 तक जाओगे, इधर से भी जाओगे 179 तक जाओगे, लास्ट में आपकी एक रेखा बचती है, उसको अपने 180 बना देंगे, ठीक है। यानी इधर 1 से शुरू होगे, लास्ट में इधर तक जाओगे, कितनी आएगी 179। एक इधर से चलोगे अपने इधर तक जाएंगे, कितनी आएगी 179। लास्ट में जो आपकी रेखा होती है वो एक ही है, कितनी 180 वाली, एक ये होगी, एक ये होगी 179, 179 ये हो गई 179, 179, टोटल आपकी कितने बन गए, ये बन गए 360। टोटल कितने देशांतर हुए, 360 हो गए। चलो ठीक है, देशांतर बिंदु कितने बनते हैं, 0, देशांतर बिंदु 0, देशांतर रेखाएं 360, टोटल देशांतर 360, परंतु अक्षांश रेखाएं सिर्फ 179 है, अक्षांश बिंदु 2 है, और टोटल अक्षांश कितनी है आपके 181। ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप चाहे भारत की अक्षांशीय स्थिति देखनी हो, किसी भी देश की समझनी हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि हाँ उत्तरी अक्षांश कैसे। अब अपने क्या है कि जैसे भारत में बोलते हैं कि ये अपने दक्षिण का बिंदु बना रहे हैं, उसमें बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। अब अपने कोई बच्चा जो नहीं जानता है वो तो ये बोलेगा कि ये दक्षिण में, दक्षिण अक्षांश होना चाहिए, उत्तरी अक्षांश कैसे हो गया, क्योंकि वो अपने उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध की सारी अक्षांश रेखाएं कौन सी कहलाती है, उत्तरी अक्षांश। भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए वो पूर्वी गोलार्ध में होने की वजह से सारी देशांतर रेखाएं कहलाती है, कौन सी, पूर्वी देशांतर रेखाएं। आपको समझ में आया होगा। अब अपने राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जैसे आपकी पृथ्वी थी, ठीक है, ये पृथ्वी, ये आपकी कौन सी, भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये आपकी ग्रीनविच रेखा, कौन सी, ये वाली होगी ग्रीनविच रेखा। लो जी ग्रीनविच, यहां पे आपका भारत है, कहां पे, यहां पर, और इस भारत के अंदर आपका कौन सा है, राजस्थान। अब बताओ मेरे को, अगर आपसे पूछे भूमध्य रेखा के अनुसार राजस्थान, भूमध्य रेखा के अनुसार, रेखा के अनुसार राजस्थान का गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, उत्तरी, कौन सा हो जाएगा, उत्तरी, क्योंकि ये भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के अनुसार कौन से में चले जाएगा, उत्तरी। अगर यही आपसे पूछे किसके, अपने ग्रीनविच रेखा के अनुसार,
कौन सी? ग्रीनविच रेखा के अनुसार। सर राजस्थान का गोलार्ध तो कौन सा हो जाएगा बताइए? ये ग्रीनविच रेखा पूर्वी गोलार्ध है तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी। लो जी पूर्वी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ग्रीनविच पश्चिमी भूमध्य रेखा के अनुसार तो कौन सा हो जाएगा? ये ग्रीनविच ये आपका उत्तरी हुआ, ये दक्षिणी हुआ, ये पूर्वी हुआ और ये पश्चिमी हुआ। तो ये इधर तिरछा मारा है तो क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ग्रीनविच रेखा के अनुसार भारत या राजस्थान कौन से गोलार्ध में है तो देखिए ये ग्रीनविच रेखा है और ग्रीनविच रेखा के अनुसार पूर्वी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, और दोनों ही रेखाओं के अनुसार देखा जाए तो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा आपका? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कौन सा। अच्छा, ये स्थिति हुई आपने कौन से गोलार्धों के हिसाब से और ग्रीनविच और भूमध्य रेखा के अनुसार। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहां से आपके एक अपने गुजरती है कर्क रेखा, थोड़ी सी ऊपर से। लो जी ये कर्क रेखा यहां से गुजरती है, कर्क रेखा जिसको अपने बोलते हैं 23.5 डिग्री कौन सी? उत्तरी अक्षांश। उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, कर्क रेखा के अनुसार पूछ लिया जाए, कर्क रेखा के अनुसार अपने राजस्थान कर्क रेखा के किस ओर है के अनुसार राजस्थान की दिशा तो अधिकांश क्या है? उत्तर में है तो उत्तरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा भाग नीचे वाला कर्क रेखा के नीचे रह जाता है तो मामूली सा। अधिकांश क्या है? उत्तर में है तो उत्तरी हो जाएगा। ये तो अपनी राजस्थान की स्थिति होगी। चलो ठीक है, राजस्थान की स्थिति। अब अपने राजस्थान का क्या है स्थिति देखते हैं कि कौन सा अक्षांश है और आपका कौन सा देशांतर राजस्थान से गुजरता है, और वो अक्षांश और देशांतर कौन कौन से हैं। चलो देख लेते हैं। देखो ये अपना राजस्थान इस प्रकार से है, वो तो नहीं बनेगा बट बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से राजस्थान की आकृति है। ठीक है, अब अपने इसकी आकृति की बात कर लेते हैं साथ में थोड़ा सा। इस प्रकार से बनेगी, मतलब किस प्रकार से बनेगी अपने देखो यहां से। तो अब देखो ये इस प्रकार से आकृति है, यानी पतंगा जैसी। किसकी जैसी? पतंग जैसी, पतंग के जैसी आकृति है इसकी। ठीक है, अच्छा अपनी बात करेंगे पहले किसकी? देशांतरी और अक्षांश की। आकार की बात में करते हैं। देखो यहां से रेखा गुजरती है एक, और यहां से रेखा गुजरती है। अब आपको पता होना चाहिए ये आड़ी रेखाएं हैं, और ये आड़ी रेखाएं किन नाम से जानी जाती है? अक्षांश। और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। तो ये जो अक्षांश बनता है आपका 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, ये वाला तो डिग्री आपको पता ही होगा, ऊपर वाली ये जो निशान होता है ये होता है कौन सा? मिनट का। तो कौन सा अक्षांश है ये? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। देशांतरी ये अपनी दक्षिणी क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा यहां से ये जो आपकी है ये कौन सी है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है आपका। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं किनकी? देशांतर की। ठीक है, ये कर लेते हैं देशांतर। यहां से देशांतर गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा आपके कहां से गुजरती है? ये थोड़ा सा क्या है, इधर वाला भाग नीचे है।
ये इधर वाला भाग थोड़ा सा ऊपर है, तो यहां से आपके एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, ये जो आपकी 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के एकदम ऊपर से ये गुजरता है, इसी को बोलते हैं वैसे। ठीक है, यहां से गुजरती है आपकी। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये आपका अक्षांश हो गया। अपने बात करनी है किसकी? देशांतरों की। तो देशांतरों की बात कर लेते हैं। यहां से आपका देशांतर बनेगा, ये जो बनेगा 68 डिग्री 23 मिनट। कौन सा देशांतर बनेगा? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर बनने वाला है? पूर्वी देशांतर बनने वाला है। ठीक है, सॉरी 69 डिग्री। ये जो देशांतर बनने वाला है 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर बनने वाला है। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर बनने वाला है। ये 69 डिग्री और ये 78 डिग्री है आपका। ठीक है, यहां से आपका एक और अक्षांश गुजरता है। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, यहां से जो आपका 70 डिग्री अक्षांश सॉरी देशांतर गुजरता है, ये कौन से शहर से गुजरता है? तो ये आपका जैसलमेर से गुजरता है। किससे गुजरता है? जैसलमेर शहर से गुजरता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया कि देशांतर कौन कौन से है और अक्षांश कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आपसे पूछिए कि देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर। ये कौन सा देशांतर है? आपके हो गया पूर्वी देशांतर। ये 78 डिग्री 17 मिनट है, ये 69 डिग्री 30 मिनट है। 70 डिग्री आपने देशांतर कहां से गुजरता है? जैसलमेर से। और ये देशांतर कौन सा है? ये भी कौन सा है आपका? पूर्वी देशांतर है। कौन सा है? पूर्वी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। यानी ये आपका राजस्थान है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, मतलब कहां से कहां तक है। अच्छा, वैसे पूछ ले कि विस्तार कहां से कहां तक है। मान लो ये तो हो गया। अच्छा, बीच में जो अपने देशांतर अक्षांश, यहां पर भी तो निकलते हैं अक्षांश, तो टोटल अक्षांशों की यानी कि विस्तार आपसे पूछे अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है, ये तो आपको समझ में आ गया। विस्तार है कितना ये पूछे आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला यानी बड़े वाली संख्या से छोटे वाली संख्या घटा देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपसे पूछे अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? तो अक्षांशीय विस्तार अगर आप 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट घटाओगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9, और ये 30 में से 23 गए, कितने आ गया? 7 डिग्री। 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, और ऐसे ही आपका क्या पूछ ले? देशांतरीय विस्तार पूछ ले। क्या पूछ ले? देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार देख सकते हो आप क्या है, वो 78 है। 78 डिग्री 17 मिनट, ये 69 डिग्री 30 मिनट। इसमें से घटा दो, चलो घटा देते हैं। तो अपने क्या है, 17 में से 30 नहीं जाता, इधर से अपने 1 डिग्री लेंगे। डिग्री लेंगे तो यहाँ पर ये मिनट वाली स्थिति है, तो इसको मिनट में बदलेंगे। 1 डिग्री को किस में बदलेंगे? मिनट में। तो ये आपका हो गया 77 मिनट। 77 में से 30 जाने पर आएगा आपका 47 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री हमने इधर दे दिया, यहाँ पर बच गया 77, और 77 में से 69 जाने पर आएगा आपका 8 डिग्री। तो देशांतरीय विस्तार पूछे आपसे तो टोटल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार पूछे आपसे तो कुल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। ये आपका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आ गया, यानी कि और कहां से कहां तक है ये आपके सामने है। अच्छा, अब अपने राजस्थान के अपने आकृति पे बात कर लेते हैं, इसकी आकृति कितनी है। चलो, ये आपने स्थिति देख ली, लंबाई चौड़ाई पर भी बात कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या है वो भी सब कुछ देख लेंगे। यहां तक आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको ये तो पता चल ही गया राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंग जैसी है। ये इस प्रकार से इसके क्या बन रहे थे? विभिन्न कोण बन रहे थे। क्या बन रहे थे? कोण। तो देखो, अगर आपसे पूछे राजस्थान की आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति क्या है? ऐसे कोई एक कोण तो बन नहीं रहा है, तो बहुत सारे कोण बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विषम कोणीय।
कौन सी? विषम कोण वाली है। अच्छा, कैसी बन रही है? पतंग जैसी बन रही है, तो पतंगाकार है, यानी पतंग जैसी है, पतंगाकार बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? विषम कोणीय हो गई, ठीक है, पतंगाकार हो गई, ठीक है, और चतुर्भुज जैसी भी बनती है, इसलिए इसको चतुर्भुजाकार भी बोल सकते हैं, यानी चतुर्भुज जैसी है, चतुर्भुज जैसी, यानी चतुर्भुजाकार भी तो बन रही है, चतुर्भुज जैसी। ये तो इसकी आकृति हुई, यानी राजस्थान की आकृति आपसे पूछे कि ये कैसा दिखता है, तो विषम कोणीय है, पतंगाकार है, चतुर्भुज जैसा है, ये इसकी आकृति हुई। अब अपने बात करते हैं राजस्थान के। ये यहां तक आपको जैसे विषम कोणीय, समकोणीय, आपके पतंगाकार, चतुर्भुज, ऐसा आपको समझ में आया होगा। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आपको समझ में आया होगा कि कहां से कहां तक। ठीक है, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई की अपनी बात करते हैं। तो ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका दक्षिण हुआ, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो ये आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण की दूरी, तो 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की अगर आपको लंबाई पूछे तो 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की पूछे तो आपकी हो जाएगी 869 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? और इन दोनों का अगर आप अंतर भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 826 को 869 में से घटा देना, आपका अंतर आ जाएगा। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से जो पश्चिम की जो लंबाई है उन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितना आएगा? 826 इसमें से घटाओगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 43। दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। ठीक है, तो अंतर, ये अंतर हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869, दोनों के बीच का अंतर 43 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है? यहां आपके पाकिस्तान स्थित है। क्या है? पाकिस्तान। तो यहां से जो आपकी यहां तक की क्या है सीमा लगती है, जो किससे लगती है? पाकिस्तान से। तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की कौन से देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है? आपका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। बाकी जितनी भी सीमा बनती है वो अपने भारत के अंदर जितने भी हमारे राज्य हैं उनसे बनती है। तो बाकी जो सीमा है वो कौन सी कहलाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा कहलाएगी। टोटल हमारी अंतर्राज्यीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इसकी स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? आपसे स्थलीय सीमा पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा 5920 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5920 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपका हो गया टोटल, यहां से यहां तक पूरा घूम के आओगे 5920 हो जाएगा। परंतु क्या है, यहां से ये आपका ये वाला यानी पाकिस्तान से जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये अगर आपसे पूछिए तो टोटल कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, बाकी बचेगी आपकी यानी 5920 में से 1070 किलोमीटर आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा का नाम क्या है? इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। कौन सी क्लिफ? रेड क्लिफ। ठीक है, ये रेड क्लिफ होगी। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा होगी। अच्छा, बाकी आपकी लगी किससे? राज्यों से। राज्यों से किस किस से लगती है? पंजाब आ गया, पंजाब की जस्ट नीचे हरियाणा आ गया। ठीक है, हरियाणा से इधर मध्य प्रदेश आ गया, यहां आपका उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया, इधर आपका आ गया गुजरात। टोटल कितने राज्यों से लगती है? 1 2 3 4 और 5, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा लगती है। अच्छा, लगती कितनी है? अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? तो 1070 को 5920 से अगर आप घटाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा लगभग कितना? 4850 किलोमीटर। ये आपकी अंतरराज्यीय सीमा है। अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850। टोटल स्थलीय सीमा पूछे 1920, अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी पूछे 1070 किलोमीटर। अच्छा, ये अपना हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक किससे लगती है, किस राज्य से,
सर्वाधिक लगती है, तो 1600 किलोमीटर आपकी लगती है एमपी से। किससे लगती है? एमपी से। ये क्या है? सर्वाधिक। ठीक है। और न्यूनतम पूछे तो आपकी किससे लगती है? न्यूनतम तो किससे लगती है? पंजाब से। और कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से। टोटल राज्य कितने हैं? 5 जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे कम पंजाब से। अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। कितनी लगती है? लगभग कुल है, लगभग क्या कुल है, एक इधर 70 किलोमीटर। ठीक है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। नाम क्या है उसका? रेड क्लिफ है। कौन सा है? रेड क्लिफ। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे राजस्थान में कुल जिले, राजस्थान में कुल जिले तो कितने हैं? आपके कुल जिले हैं 50। और ठीक है, कुल जिले 50 हैं। और संभागों की संख्या पूछ ले कि कुल संभाग कितने हैं, तो आपके 10 हैं। ठीक है। ये आपके राजस्थान से संबंधित आकार एवं स्थिति से संबंधित मुद्दा था। ठीक है, जिन पे हमने चर्चा की। ठीक है। हो सकता है आपको अच्छा लगे। ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक भी करना। ठीक है। और कमेंट करना, बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। ताकि आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना। ठीक है। और बताना कि अच्छा लगा, तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और अधिक आपका शौक करने का वचनबद्ध हूँ। ठीक है। और वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है। ये राजस्थान से संबंधित आपके कार्य में स्थिति हुई। आगे अपनी नया वीडियो राजस्थान के भूगोल से संबंधित लेके आएंगे। तो किससे संबंधित लेके आएंगे? राजस्थान के भूगोल से संबंधित। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, ठीक है, करने की कोशिश करें, ताकि जो भी भाई अपने राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको ये सब कुछ पढ़ने को मिले, ताकि वो भी अपने लक्ष्य में कामयाब होए। जय हिंद, जय भारत।